Hello everyone, I am Rekha. I am here to help you in Excel English language. लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यूज होते हैं नाउन से पहले। लास्ट क्लास में हमने नाउन्स क्लियर किए थे, मीन्स संज्ञा। ठीक है, तो आर्टिकल्स कितने तरीके के होते हैं? 3, ए, एन और द। ठीक है, कुछ डिफरेंस ए और एन में है और एक डिफरेंस जो आता है, हम द को द प्रोनाउंस किए या फिर दी। ठीक है, पहले हम देखते हैं ए और एन का यूसेज। ए और एन यूज होते हैं इनडेफिनेट चीजों के लिए और द हमारा यूज होता है डेफिनेट चीजों के लिए, मतलब स्पेशल और यू कैन से स्पेसिफिक चीजों के लिए द यूज होता है और बाकियों के लिए ए और एन। एक और डिफरेंस, जो हमारा ए और एन है वो एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, मीन्स ये सिंगुलर चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, और जो हमारा द है ये दोनों के लिए, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनके मेन डिफरेंस की ओर। अब कहां पर ए यूज होता है और कहां पर एन यूज होता है? ठीक है, आपने शुरू से पढ़ा होगा एन यूज होता है वॉवेल से पहले, और हमारे वॉवेल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है, शायद आपको पता भी होगा, शायद कईयों को नहीं भी पता होगा, वो मैं क्लियर कर देती हूं। जो एन है वो वॉवेल से नहीं, वॉवेल के साउंड से पहले यूज होता है। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। जहां पर वॉवेल का साउंड आएगा, आ, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, वहां पर हमारा एन यूज होगा। और बाकी जितने भी वर्ड्स है जहां पे वॉवेल का साउंड ना हो, चाहे वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक यूनिट। अब यू एक वॉवेल है, लेकिन यहां पे जो साउंड है वो वॉवेल का नहीं आ रहा, यहां पे साउंड आ रहा है यू का। ठीक है, यूनिट य का साउंड है, तो यहां पे पहले आएगा अ यूनिट। और अम्ब्रेला, अब यू वॉवेल है, हमने पहले पढ़ा था, यहां पे साउंड अ का है अम्ब्रेला, तो यहां पे आएगा एन। क्लियर है? मीन्स जहां पे वॉवेल का साउंड आए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आर, HOUR, घंटे वाला आर। ठीक है, अब यहां पे भी अ का साउंड आ रहा है, लेकिन ये वॉवेल नहीं है। एच हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, लेकिन यहां पे साउंड आ रहा है वॉवेल ए का, तो यहां पे आएगा एन। उसी तरह सिमिलरली, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, यूनिवर्सिटी, यहां पे भी साउंड आ रहा है हमारा यू, यानी य का कॉन्सोनेंट का, तो यहां पे आएगा ए। और देखते हैं एप्पल, सेम एप्पल। अब ये स्टार्ट भी वॉवेल से हो रहा है और साउंड भी वॉवेल का आ रहा है। ठीक है, एन एप्पल। बॉय, अब ये स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से हो रहा है और यहां पे साउंड भी एक कॉन्सोनेंट का ही है, तो यहां पे आएगा ए। चलिए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग भी गेस कीजिएगा। वी लिव इन डैश विलेज। यहां पे हम सिर्फ ए और एन देखेंगे, कौन सा आएगा?
बाद में देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं। पेरिस इज डैश बिग सिटी। I have dash apple। और you have dash or to complete the असाइनमेंट। चलिए ये 4 एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम। फर्स्ट इज वी लिव डैश विलेज। तो यहां पे क्या आएगा, ए और एन। विलेज स्टार्ट वॉवल से नहीं हो रहा, ठीक है। साउंड भी वॉवल का नहीं आ रहा, व का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का। तो जहां पे कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ए। We live in a village and नहीं आएगा। सेकेंड, पेरिस इज डैश बिग सिटी। यहां पे भी वॉवल का साउंड है, बिग नहीं है, तो यहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, अ। पेरिस इज अ बिग सिटी एंड नहीं आएगा। आगे चलते हैं। आई हैव डैश एप्पल। वॉवल एंड साउंड भी एप्पल, अ का आ रहा है, मीन्स वॉवल का, तो यहां पे होगा एन एप्पल, ए नहीं आएगा। नेक्स्ट, यू हैव डैश आर टू कंप्लीट द असाइनमेंट। आपके पास डैश घंटा है टू कंप्लीट द असाइनमेंट, असाइनमेंट खत्म करने के लिए। आर, यहां पे आर, एच एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पे साउंड किसका आ रहा है, आर, अ, ठीक है, स्वर यानी वॉवल का। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, एन आर, ए नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या देखा कि वॉवल के साउंड से पहले हम एन यूज करते हैं, और जहां पे वॉवल का साउंड छोड़कर किसी भी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा हो वहां पे ए यूज होता है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं उन सभी के आगे एन नहीं आता, वॉवल के साउंड से पहले आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं द की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा द, जो कि स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, बट जो आर्टिकल होगा हमारा स्पेसिफिक और डेफिनेट, यू कैन से, इनसे पहले इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। कैन यू गिव मी द बुक। अगर यहां पे सेंटेंस यहीं पे खत्म हो रहा हो तो हम द बुक की जगह अ बुक भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमने बुक को स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर आपको पहले से पता हो कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रही हूं तब हम यहाँ पे द लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस से कुछ पता नहीं लग रहा है तो हम पढ़ते हैं हमने यहाँ पे द क्यों लगाया है। कैन यू गिव मी द बुक ऑन द टेबल, मीन्स आप कृपया मुझे वो बुक दीजिए जो टेबल पर रखी हुई है। यहां पे हमने बुक को स्पेसिफाई किया है, वो बुक चाहिए, स्पेशल है कोई बुक जो टेबल पर रखी हुई है। बहुत सारी बुक्स होंगी, पर्टिकुलर बुक है जो टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। तो यहां पे क्या यूज हुआ, द। नेक्स्ट देखते हैं हम। अ बॉय इज playing in the garden। एक लड़का गार्डन में खेल रहा है,
ठीक है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लड़के की बात हमने नहीं कही, हमने बताया है कि एक लड़का गार्डन में खेल रहा है। ठीक है, द बॉय इज प्लेइंग वेल। ठीक है, अब यहां पे हमने द बॉय लगाया है, क्यों? क्योंकि हमने उस लड़के के बारे में पहले बात की है कि वो लड़का गार्डन में खेल रहा है, मीन्स एक लड़का गार्डन में खेल रहा है एंड द बॉय इज प्लेइंग वेल, और वो जो लड़का है वो अच्छा खेल रहा है, मीन्स हम द वहां पर भी लगाते हैं जहां पर हम उस चीज के बारे में पहले बात कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का स्पेसिफाइड है, वही लड़का जो गार्डन में खेल रहा है वो अच्छा खेल रहा है। एक और देख लेते हैं, द एप्पल वॉज वेरी टेस्टी। द एप्पल मीन्स कोई स्पेशल एप्पल है जो बहुत टेस्टी है। द एप्पल वॉज वेरी टेस्टी मीन्स बहुत टेस्टी था, सॉरी यहाँ पे है नहीं आएगा, था आएगा, वॉज। ठीक है, कोई स्पेशल एप्पल के बारे में बात हो रही है, उसके लिए हम बोल रहे हैं द एप्पल वॉज वेरी टेस्टी। और देखते हैं, द एप्पल वॉज वेरी टेस्टी विच आई एट yesterday। लीजिए, इसको यहां पे हम स्पेसिफाई भी कर देते हैं और देखते हैं, हमने लास्ट AN में पढ़ा था, एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, वी लिव इन अ विलेज। सेम एग्जाम्पल उठाते हैं, वी लिव इन अ विलेज, किसी विलेज के बारे में बात कर रहे हैं कि हम विलेज में रहते हैं और वो विलेज हम कह रहे हैं बहुत सुंदर है। द विलेज इज वेरी ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे हमने विलेज को स्पेसिफाई किया है कि हम एक गांव में रहते हैं और गांव बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि वो चीज जो स्पेसिफिक हो या फिर वो चीज जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और रिपीट कर रहे हैं उसी के लिए, उससे आगे आएगा द। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। द के लिए और भी कंफ्यूजन्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।